नमस्कार दोस्तों। क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति की डेरिवेशन देख लेते हैं। जब कोई बिंदु जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर अर्थात अच्छी रेखा पर स्थित होता है तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति में कहा जाता है। अर्थात चित्र से समझते हैं। माना कि ए और बी विद्युत द्विध्रुव है। यदि इसकी अक्ष बढ़ा देते हैं और यहाँ पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु को विद्युत द्विध्रुव AB के सापेक्ष अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में माना जा सकता है या कहा जाता है। अब व्यंजक देख लेते हैं। माना A और B एक विद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है तथा इसकी बीच की अल्प दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि A और B विद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है। उनके बीच की अल्प दूरी 2L है। माना द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से +Q आवेश की ओर R दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब बिंदु A पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 K इंटू Q/AP का स्क्वायर, जहाँ K है माध्यम का परावैद्युतांक। यहाँ पर आया हुआ है AP की वैल्यू हम निकाल लेते हैं चित्र से। AP = OP को माइनस कर देते हैं हम OA से, तो हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी AP की। OP की वैल्यू दी हुई है R और OA की वैल्यू है L, क्योंकि AP की टोटल वैल्यू है 2L, हमको चाहिए OA की, तो OA की वैल्यू हो जाएगी इसकी आधी, AB की आधी केवल L। तो यहाँ पर OP की जो वैल्यू है ये है R - L। AP = OP - OA = R - L। समीकरण 1 में हम AP का मान पुट कर देते हैं। A समीकरण 1 में पुट कर दिए
तो E1 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान AP की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसकी जो दिशा होगी AP के अनुदिश होगी। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान BP का स्क्वायर। अब ठीक जैसे हम यहाँ पर निकालते AP की वैल्यू, यहाँ ठीक उसी प्रकार BP की वैल्यू निकालना है। चूँकि यहाँ पे हमें AP की वैल्यू चाहिए थी, तो P से O को घटा दिए हैं, तो हमको B की वैल्यू प्राप्त हुई थी। चूँकि हमें अब चाहिए P की वैल्यू, तो हम OA प्लस OB को जोड़ देते हैं, तो P की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। P इक्वल टू OP प्लस OB। OP का जो डिस्टेंस है, दूरी है, R है, प्लस OB की दूरी L, R प्लस L। समीकरण 2 में मान रख देते हैं। E2 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा जो होगी PB के अनुदिश। E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश, E1 और E2 एक ही दिशा के अनुदिश है, परंतु विपरीत दिशा में कार्यरत है। चित्र में देखिए E1 जो है इसकी डायरेक्शन एंड E2 की डायरेक्शन एक दूसरे से परस्पर विपरीत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2 AP वेक्टर के अनुदिश। E1 की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दिए और माइनस E2 की वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। E1 की वैल्यू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ये बीच में माइनस है तो माइनस, और E2 की वैल्यू है 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों में जो सेम है उनको कॉमन कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों में सेम क्या क्या है, Q है दोनों में सेम, और 1/4πε0 के कॉमन है, तो उसको निकाल लिए। 1/4πε0 इंटू के इंटू जो बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, नीचे का नीचे से गुणा कर देते हैं, जिसे कहते हैं हम त्रिक गुणा। ठीक यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, तो इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 के इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वल टू ये जो लिखा है इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। क्यू अपान 4πε0 के इसको तोड़ लेते हैं, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर, इसको भी तोड़ लिए, R स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसको जब तोड़ते हैं तो चूंकि ये सम संख्या है तो हो जाएगा प्लस 2RL प्लस माइनस 2RL अपान, ये एक सर्व संख्या के रूप में हो गई। इसको तुलना हम जो कर देते हैं A माइनस B एंड इंटू A प्लस B
का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है तो इसका गुणा ए से गुणा होगा और माइनस बी का गुणा बी से होगा तो बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक इसकी तुलना हम आर माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 के इंटू आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 आर यल। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो प्लस के हैं वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस में हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस यल स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस को हो जाएगा 2 आर यल अपान आर स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस और आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर माइनस में, प्लस और माइनस दोनों सेम आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचा क्या 2 आर यल प्लस 2 आर यल। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इसको सेम टू सेम लिख देते हैं इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 के इंटू 4 आर यल अपान, इसको भी सेम लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2 आर इंटू 2 क्यू यल अपान आर स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको हम क्यू इंटू 4 आर यल को हम लिख सकते हैं 2 आर इंटू 4 क्यू यल। ये दोनों सेम ही हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हम यदि करते हैं 4 और आर क्यू यल किंतु हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P इक्वल टू 2QL होता है। समीकरण हम 3 में 2QL का मान रख देते हैं तो हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2P आर अपान आर स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ 2QL की जगह P रख दिए हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसका मात्रक होता है न्यूटन अपान कूलाम। इसकी दिशा भी दर्शा देते हैं ए पी की दिशा के अनुदिश। यदि निर्वात या वायु उपस्थित हो तो उसके लिए K का मान होता है 1। तो समीकरण 4 से देख लेते हैं इक्वल टू 1/4πε0, क्योंकि K का मान होता है 1 तो K को हटा दिए इंटू 2P आर अपान आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी दिशा भी दर्शा दिए ए पी दिशा के अनुदिश। यदि विद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा हो तो यल लेस देन आर, अतः आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। तो समीकरण 4 से देखते हैं। समीकरण 4 है 1/4πε0 के इंटू 2P आर अपान आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2P आर। हम यल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लिए तो यल इक्वल टू 0, नगण्य मतलब 0 माइनस इसको मान लिए 0 तो हटा दें, घाते में है 2।
तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2 πr। इसका मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा तो r का 4, क्योंकि एक r से एक r कैंसिल, तो क्या बचा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p का r स्क्वायर, r क्यू 4 है तो क्यू बचा। तो समीकरण 4 से इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2pr/4 स्क्वायर, या E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू r से r एक कैंसिल, तो 2p/r स्क्वायर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो न्यूटन अपान कूलाम। इसकी दिशा भी दर्शा देते हैं AP के अनुदिश। यदि निर्वात या वायु उपस्थित हो तो k इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 इंटू 2p/r स्क्वायर इक्वल टू, एक का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r का क्यू न्यूटन प्रति कूलाम AP के अनुदिश। अतः समीकरण 4, 5, 6 और 7 अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हैं। अच्छी स्थिति फिर से समझ लेते हैं। जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर अर्थात अक्षीय रेखा पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति में कहा जाता है। माना A और B विद्युत द्विध्रुव हैं। यदि हम इसके अक्ष को बढ़ा देते हैं और एक बिंदु यहाँ पर P रख देते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु को विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में कहा जाएगा।